लेकिन अगर आपने सीधी बुआई करनी है तो सीधी बुआई के लिए आपको बुआई बारिश शुरू होने से पहले करनी होगी। शुरू होने से पहले मतलब है कि 15 जून से पहले, जिस वक्त नर्सरी डालने का टाइम होता है, जिस वक्त नर्सरी लगाई जाती है, उसी वक्त सीधी बुआई जो है वो की जाती है। और ख़ास जो विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है, अगर आप सीधी बुआई कर रहे हैं तो आपको जो प्री जर्मिनेशन, जमाव होने से पहले वाले जो खरपतवार नाशक हैं, पेंडिमेथिलिन जैसे है, तो पेंडिमेथिलिन का स्प्रे बुआई के इमीडिएटली बाद, जैसे कि आपने 15 जून को अगर बुआई की है तो आप 15, 16 या 17 ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें आप पेंडिमेथिलिन का प्रयोग, स्प्रे जो है वो कर देंगे। लेकिन ये विचार रखें कि जो आपके खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, ये जमाव के लिए भी ज़रूरी है और ये जो खरपतवार नाशक है उसकी इफ़ेक्ट होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये ट्रांसप्लांटिंग आपने सीधी बुआई अगर करनी है तो इस तरह से करेंगे। और उसके लिए मशीन जो है ज़ीरो टिल मशीन से की जा सकती है, किसी भी मशीन से की जा सकती है। लेकिन आजकल एक लकी सीडर के नाम से मशीन आई है, उसका प्रयोग करें तो वो बहुत अच्छा, क्योंकि वो स्पेसिंग भी अच्छी करती है और टाइम पे भी उसको जो पौधे की दूरी है वो भी ठीक होती है और जमाव भी उसमें अच्छा होता है। और उसमें साथ ही साथ बुआई के साथ ही जो पेंडिमेथिलिन है उसका स्प्रे भी हो जाता है। तो ये जो है ये आपको करना होगा। और जो सीड ड्रिल से अगर आप करेंगे तो सीड ड्रिल में जो है कम से कम आपको 10 या 12 किलो सीड जो है वो लगेगा, अगर आप DSR तरीके से बुआई जो है वो कर रहे हैं। जो आपने DSR वाला जो बुआई की है उसमें आपने जैसे बुआई कर ली 10 जून को या 5 जून को या जब की है, तो उसके बाद अगर खेत में अच्छी नमी आपने, तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छी नमी हो, तो आप कम से कम 20 दिन तक पहले उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पौधे जो हैं कमज़ोर चलेंगे। लेकिन वो पानी आपको खेत में पहले जो 3 हफ्ते है उसमें पानी नहीं देना है। हाँ, अगर आपके जर्मिनेशन ही नहीं हुई है या समस्या है तो वो दूसरी बात है कि भाई आपको पानी देना पड़ गया, लेकिन वो है कि आपके खेत में अगर नमी नहीं है तब की बात है। तो अगर आपने अच्छी नमी में बोया हुआ है तो अगर वो पौधे कमज़ोर चल रहे हैं तो उसकी परवाह मत करिए। वो जब बारिश आएगी या जब आप पानी देंगे, 20-21 दिन के बाद पानी देना होता है, जो DSR वाली बुआई है। और अगर आपने DSR वाला खेत है, क्योंकि इसमें पानी खड़ा करना नहीं होता है, तो आप बुआई से सिंचाई से पहले इसमें जो मात्रा है वो ये ख्याल रखें कि जो सीधी बुआई है उसमें नाइट्रोजन मैनेजमेंट में बुआई के समय नाइट्रोजन नहीं डालते हैं। इसका मतलब है कि जब आप बुआई करेंगे जिस दिन, उसमें बाकी खादें तो सब डालेंगे। अगर आपने DAP का प्रयोग किया हुआ है तो थोड़ी नाइट्रोजन भी पौधों को मिल जाएगी, तो आपने पहले यूरिया या दूसरी नाइट्रोजन वाली खाद जो है उस वक्त नहीं देनी और पहली सिंचाई में आप दे सकते हैं। जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारे को जो 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर का देना है, तो वो 60 किलोग्राम तो आपने सिंचाई बुआई से पहले दे दिया था। और जहाँ तक दूसरी सीधी बुआई वाला है उसमें आपने यहाँ पे आप पहले जो सिंचित फसल है उसमें जो बचा हुआ 60 किलो जो नाइट्रोजन देना है, वो 2 भागों में 30 किलो जो नाइट्रोजन है वो आप पहली सिंचाई के साथ और फिर 30 किलो जो है वो दूसरी सिंचाई के साथ देंगे। अगर DSR की क्रॉप है तो उसमें आप जो आपका 120 किलो देना है तो 60 किलो पहले सिंचाई के साथ देंगे और 60 किलो जो है वो दूसरी सिंचाई के साथ देंगे। और अगर आपका खेत हल्का है तो आप इस नाइट्रोजन को 3 भागों में भी बांट के
दे सकते हैं। तो ये ख्याल रखें। और उसके बाद आप पूरी नाइट्रोजन जब पूरी हो जाए उसके 10 दिन बाद जो है लीफ कलर चार्ट का इस्तेमाल करें। हो सकता है कि नाइट्रोजन की, क्योंकि हर खेत की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आप नाइट्रोजन एडिशनल अगर ज़रूरत हो लीफ कलर चार्ट के हिसाब से डालें।